हालेलुया। सब बोले मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं लगातार एक विषय में इन दिनों सिखा रहा हूं। उन्हीं बातों को मैं आज भी आपके मध्य में एक नए रूप में, एक नए प्रकाशन में आपको मैं सिखाना चाहूंगा। आप बड़े ध्यान से इस वचन को सुनेंगे और ये वचन आपके जीवन में सच में पूरी रीति से आपको बदल के रख देगी, परमेश्वर का वचन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पे चलें। परमेश्वर के प्यारों, जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि आपका परमेश्वर कैसा है। कभी आपने जानने की कोशिश की, जिस ईश्वर को मैं मानता हूं, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, वह कैसा परमेश्वर है। हम बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु के बारे में प्रभु ने स्वयं अपने आप के बारे में हमारे लिए प्रकट किया है। हम उतना ही जान सकते हैं परमेश्वर के बारे में जितना प्रभु हम पर प्रकट करें। हालेलुया। और उसी बातों को जो प्रभु ने हमारे बीच में प्रकट किया है, उसी बात को मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आपका परमेश्वर कैसा है। पहला पत्रस आप निकाल लीजिए और पहले पत्रस में से हम उसमें से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। उसमें से पहला अध्याय उसका 17 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। पवित्र, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? पवित्र है प्यारों। और बाइबल कहती है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। पवित्र का मतलब होता है शुद्ध, दोष रहित, पाप रहित, जिसमें हम दोष नहीं लगा सकते, उसमें कुछ अधर्म ना हो, उसको कहा जाता है पवित्र। आपका परमेश्वर पवित्र है। हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के पवित्रताई के बारे में हम समझते हैं और जानते हैं कि वो कितना पाक है, कितना पवित्र है। उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं है, कोई त्रुटियां नहीं है। परमेश्वर पवित्र है। बोले हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि हमको भी पवित्र बनना है। और क्यों पवित्र बनना है? क्यों हमें शुद्ध होना है? क्यों हमें अधर्म से दूर रहना है? वो आज मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लिखा ले उत्पत्ति की पहले उत्पत्ति हम निकालेंगे 3 अध्याय, उसका पहले से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा है, अभी नहीं पढ़ेंगे। प्रभु ने आदम को और हवा को बनाया। आप सब जानते हैं आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और प्रभु ने उन्हें एक अच्छा जीवन परमेश्वर ने प्रदान किया। वो वाटिका में रहते थे बड़े धूमधाम के साथ में, बड़े सुख विलास के साथ, बड़े सुख और चैन के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत की रचना ऐसी ही की थी। और प्रभु ने एक आज्ञा दी थी कि उस भले और बुरे के वृक्ष के फल को क्या नहीं करना? नहीं खाना। सारे वृक्ष के फल को खाना, लेकिन उस वृक्ष के फल को मत खाना जो भले और बुरे का है। और एक दिन शैतान जो है हवा को बहकाया और शैतान ने कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल को ना खा सकते हैं, पर जो सांप ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल ना खाना। स्त्री ने शैतान से कहा, कहूं तो सर पे यहां पे लिखा है,
इस वाटिका के वृक्ष के सब फल खा सकते हैं, पर जो उस वृक्ष के वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना उसे खाना ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। स्त्री बोल रही है कि परमेश्वर ने उस बीज के फल को खाने के लिए मना किया है और ना उसे छूना है ना उसे खाना है, नहीं तो निश्चय ही हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। शैतान ने हवा से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ने हवा को फुसलाया, बहकाया पाप करने के लिए, और वो स्त्री बहकावे में आकर परमेश्वर के लोगों उस फल को, बुरे और भले के फल को उसने खाकर प्रभु के आज्ञा को तोड़ी और अपने पति को भी खिलाई। और मैं आपको बताऊं, इनकी पवित्रता उस दिन जिस दिन इन्होंने फल खाया खत्म हो गया। इनकी पवित्रता क्या हो गई, खत्म हो गई। और परमेश्वर ठंड के समय इनसे मिलने के लिए आया करता था, और परमेश्वर आया और परमेश्वर को पता चला कि इन्होंने आज्ञा तोड़ दी है और जिस फल को मैंने खाने को मना किया था उस फल को आदम और हवा ने क्या किया है, खा लिया है। अर्थात आदम और हवा ने आज्ञा तोड़कर उस फल को खाकर पाप किया। पहले पवित्र थे, क्योंकि जिस पवित्र परमेश्वर ने इन्हें पवित्रताई से बनाया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने उस फल को खाया पापी हो गए। और हमारा परमेश्वर इतना पाक है, परमेश्वर के लोगों आप इस बात को समझे, इतना पाक है हमारा परमेश्वर कि इन्होंने गलती की और परमेश्वर ने इन्हें वाटिका से बाहर कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। इस बात को समझिए, आदम और हवा के लिए यह छोटी सी बात थी उस फल को खाना, छोटी सी बात थी, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में यह बहुत बड़ी बात थी। और आपको बताऊं, उस गलती के कारण परमेश्वर ने इन्हें वाटिका से तो बाहर किया तो ही किया, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें श्रापित भी किया। किस कारण किया? उस फल को खाने के कारण किया। स्त्री को प्रभु ने कहा तू बच्चे को जब जन्म देगी तो भारी पीड़ा के साथ में जन्म देगी। और आदम को यह श्राप आया कि अब जब तक तू पसीने नहीं बहाएगा, मेहनत नहीं करेगा, तू रोटी नहीं खा पाएगा, रोटी नहीं खा पाएगा। जरा सोचिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमारा परमेश्वर बिल्कुल पाप को पसंद नहीं करता। परमेश्वर के लोगों पाप को पसंद नहीं करता हमारा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और प्रभु ने उन्हें वाटिका से बाहर निकाल दिया और एक बड़ी पीड़ा के साथ जो है आदम और हव्वा जीने लगे। हालेलुया। बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। लोग दूर हो जाते हैं पाप के कारण, लोग दूर हो जाते हैं गुनाह के कारण, अपराध के कारण। प्रभु की आशीषों से, प्रभु से एक व्यक्ति दूर हो जाता है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं आदम और हवा के संतान हुए। 6 अध्याय में हम देखते हैं, बहुत लंबा यहां पे है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके जो भी बच्चे हुए भविष्य में, और उसके बच्चे हुए और उसके बच्चे हुए। 6 में देखते हैं, तब 5 में ऐसा लिखा है, 6 के 5 में, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। प्रभु देखा तो लोग बुराई में बढ़ते चले जा रहे हैं। जो भी मन में उत्पन्न हो रहा है वो सब
बुरा ही लोगों के मन में उत्पन्न हो रहा है। और प्रभु इन बातों को देखकर, परमेश्वर इन बातों को देखकर, यहां पे लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। जरा सोचिए, इस वर्ड को लीजिए आप, हर एक व्यक्ति इस शब्द को अपने जीवन में धारण कीजिए। वो ईश्वर, वो परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछता रहा है। ऐसा पछता रहा है कि मैंने मनुष्य को बनाना ही नहीं था, मनुष्य को बनाना ही नहीं था। क्यों पछता रहा है? उसका कारण है मनुष्य के जीवन के पाप के कारण। क्योंकि उनके विचार में पाप है, उनके सोच में पाप है, उनके जीवन में पाप है। प्रभु ने सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन इंसानों ने पाप को चुना, गुनाहों को चुना। हालेलुया। आज इंसान कितना 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 सरलता में लेता है गुनाह को। उन्होंने असत्य को, पाप को ही जीवन मान लिया है, और सत्यता से उन्होंने दूरियां बना ली। आज भी हम देखते हैं संसार में कि लोग पाप को कितना खुशी से जीवन जीते हैं, गुनाह को कितना प्यार करते हैं, और सत्यता उनसे बहुत दूर होती है। उस समय परमेश्वर ने देखा तो सच में लोगों के जीवन में पाप ही पाप, पाप ही पाप, और इन बातों को देखकर परमेश्वर पछताया कि मैंने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य ऐसा करने लगा। पछताया, और पछताया ही, और साथ में देखते हैं वह मन से अति खेदित हुआ। परमेश्वर मन से अति खेदित हुआ। अति खेदित का मतलब होता है पीड़ा। परमेश्वर मन से अति दुखित हुआ। प्यारों, अति दुखित हुआ हमारा परमेश्वर। मनुष्य के व्यवहार के कारण परमेश्वर अति दुखित हुआ। यजकेल 6:9 में अगर हम पढ़ते हैं, मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर का मन टूटा हुआ है, ऐसा लिखा है। मन परमेश्वर का टूटा हुआ है। यजकेल 6:9 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का हृदय लोगों के पापों के कारण टूटा हुआ है, क्योंकि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम, परमेश्वर ने इन लोगों को दंडित किया, और परमेश्वर ने देखा 8 में कि यहोवा की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर ने नूह को देखा, वो धर्मी था। 9 में लिखा है नूह धर्मी था। परमेश्वर ने दृष्टि की, नूह जो है वो बहुत पवित्रताई से चल रहा है, बहुत शुद्धता से चल रहा है। और परमेश्वर ने क्या किया? पूरे धरती पर परमेश्वर ने बारिश को भेजा, और नूह को प्रभु ने कहा जहाज बना ले। आज भी वो जहाज जो है परमेश्वर के लोगों, आज भी उसका मलमा पड़ा हुआ है। वो जहाज आज भी मलमा पड़ा हुआ है। अगर हम वहां जा नहीं सकते, यूट्यूब पर या कुछ ऐसे यूट्यूब पर हम उस मलमा को देख सकते हैं। उस जहाज को परमेश्वर ने बनाया, और नूह को बचा लिया परमेश्वर ने और उसके परिवार को, क्योंकि परमेश्वर पाप को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हालेलुया। और पूरे पृथ्वी के लोग जो है खत्म हो गए। पूरी पृथ्वी पानी से भर चुकी थी। मैं आज कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, फिर हम देखते हैं उसके बाद भी लोगों ने पाप करना नहीं छोड़ा। नूह के जो वंश आए, उन्होंने भी पाप को क्या किया? पाप में जीवन जीने लगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर इतना प्रेम करता है आपसे और मुझसे, इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है, उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस धरती में भेजा। और यीशु मसीह इस धरती पे रहकर उसने हमें बताया कि वे तुम्हें पाप से दूर रहना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह इस धरती पर आया, इस उद्देश्य से आया। वचन कहता है वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया।
यीशु का आना इसलिए हुआ कि इंसान पाप को नहीं छोड़ रहा है, इसलिए खुदा ईश्वर का पुत्र इस धरती पर आया, स्वर्ग को छोड़ के, स्वर्ग को छोड़कर आया। प्रभु सही रास्ता दिखाने के लिए इस धरती पर आया, सही मार्ग दिखाने के लिए आया। कैसे एक व्यक्ति को जीवन जीना है यीशु ने करके दिखाया, ऐसे तुम्हें जीवन जीना है। कोई तुम्हें एक गाल पे मारे तो तुम दूसरा फेर दो, लेकिन झगड़े लड़ाई मत करो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो। यीशु मसीह ने इस धरती पर रहकर सिखाया और पूरे मानव जाति के लिए आदर्श और नमूना बना। और जो मनुष्य ने पाप की थी उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, जो मनुष्य पाप करता है वो मनुष्य के दृष्टि में छोटा है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो छोटा नहीं है, वो छोटा नहीं है परमेश्वर के प्यारों। और हम देखते हैं यशायाह 53:4, निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या कर लिया। यीशु मसीह इस धरती पर आया, वो हमारे रोगों को सहा, हमारे रोगों को सहा। और क्या लिखा है, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। इस धरती पर आया और यीशु मसीह लोगों के दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यीशु मसीह इस धरती पर हमें पाप से छुड़ाने के लिए, ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए करके इस धरती पर आया। और उसने इस संसार पर भारी से भारी पीड़ाओं को यीशु मसीह ने धरती पर उठाया प्यारो। और यीशु को मारा गया, यीशु को पीटा गया, यीशु को कुचला गया, क्योंकि यीशु का बलिदान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि मानव जाति के पापों के लिए यीशु को मरना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? रोमियो 3:23 में ऐसा लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु ने क्या कहा था आदम और हव्वा से, तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय ही क्या हो जाओगे, मर जाओगे। एक व्यक्ति आत्मिक रूप में मर जाता है, एक पवित्रताई में खत्म हो जाता है पाप के कारण। और जहां पवित्रताई नहीं है वहां पे परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का संबंध नहीं है। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। और 5 में ऐसा लिखा है, देखिए हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। घायल का मतलब होता है आहत, चोट खाया हुआ, जख्मी, दुर्व्यवहार से पीड़ित। यीशु मसीह को लोगों ने पैरों तले मारा, यीशु मसीह के दाढ़ी को नोचा गया। हम इतना ही पढ़ते हैं, डिटेल पे लिखा नहीं है परमेश्वर के लोग अगर हम देखते हैं। और भी कई प्रकार से यीशु मसीह के साथ गलत व्यवहार लोगों ने किया। और क्यों हो रहा है यीशु के साथ ऐसा व्यवहार? यीशु मसीह हमारे पापों की कीमत चुका रहा है। आप पाप कर जाते हो, लेकिन आपको लगता होगा ये छोटी सी बात है, लेकिन आपको बताऊं उसी पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या व्यवहार हुआ है आपको पता है? पिछले दिनों वकील साहब आए हुए थे, एक व्यक्ति ने हत्या किया हुआ था। और हत्या करने के बाद लगभग 1 साल के बाद वो छूट गया कुछ कारणवश। और वकील साहब को मैंने पूछा, वकील साहब फिर क्या हो रहा है? उसे अभी छूटना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी छूट चुका है। और उसी कारण मैं भी इस कार्य को कर रहा हूं कि उसको जो सजा मिलनी चाहिए उसको सजा मिले। हालेलुया। इस संसार के कानून के अनुसार एक व्यक्ति को सजा मिलता है, वैसी परमेश्वर का कानून है। पाप जो इंसान ने किया है उसकी कीमत परमेश्वर ने कैसा चुकाया है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही
अधर्म के कामों के कारण उसे कुचला गया। जरा सोचिए, उस समय थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, यीशु को लोगों ने कैसे मारा होगा, कैसे मारा होगा। यीशु को लात से मारा गया, पैरों से मारा गया, कोड़ों से मारा गया, हाथों से मारा गया। क्यों मारा गया है? यहां पे क्या लिखा है? हमारे अधर्मों के कारण। किसके कारण? यहां ऐसा ही लिखा है, हमारे ही अधर्मों के कारण वह कुचला गया, और हमारी शांति के लिए हमें शांति मिल जाए, क्योंकि जहां पाप आता है सब अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं। हम प्रभु यीशु मसीह हमारी शांति के कारण उसे क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी। ताड़ना का मतलब होता है मारा पीटा जाना। ताड़ना का मतलब होता है भाइयों, मारा पीटा जाना। आप शांति, आज प्रभु के पास आए, आप बोलते मुझे शांति मिल गई पास्टर साहब, मुझे शांति मिल गई पास्टर साहब, मुझे चंगाई मिल गई पास्टर साहब, मैं अच्छा हो गया पास्टर साहब। लेकिन आपको बताऊं, ये तुम्हें शांति मिल जाए करके यीशु मसीह ने अपने देह को मारने पीटने दिया। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। यीशु को कोड़े मारे गए। यीशु का शरीर पूरा लहूलुहान था। यीशु की पीठ की पूरे चमड़ियां छिल चुकी थी। कारण क्या था? कि आप उसके कोड़े खाने से क्या हो जाए? चंगे हो जाए। पाप के कारण हम सब चीजों से वंचित हो चुके थे। वचन में क्या लिखा है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या? वंचित हो चुके थे, उसकी आशीषों से वंचित हो गए थे। पाप के कारण परमेश्वर के लोगों, आज आपको क्या लगता है? पाउच खा लिया मैं, आपको पता है ऐसा करके आप प्रभु को दुखित कर देते हैं। दारू पी लिए, आपको क्या लगता है? ऐसा पाप करके आप प्रभु को दुखित कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु ने देखा कि मनुष्य पाप कर रहे, तो प्रभु अति खेदित हुआ, लिखा है अति खेदित हुआ। परमेश्वर के प्यारों, अति दुखित हुआ। और इंसान क्या हुआ? यहां पे लिखा है 6 में, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का पाप का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। पूरे मानव जाति के पापों को परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह पर लाद दिया। आप मनुष्य जो पाप करता है उसकी दृष्टि में छोटी बात है, लेकिन आपको बताऊं, उसी पाप की कीमत किस रीति से चुकाया गया है, आपने सोचा है? बड़े दर्दनाक तरीके से चुकाया गया है। यीशु मसीह ने एक एक पीड़ा जो आपको लेनी थी, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। पाप के कारण एक व्यक्ति के जीवन में श्राप आता है, वो कभी बढ़ नहीं सकता। पाप के कारण बाइबल बताती है रोग आते हैं। पाप के कारण शैतान एक व्यक्ति के जिंदगी में आता है। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, जो पाप नहीं करता उसे शैतान छू भी नहीं सकता है, ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना में, पहले यूहन्ना में। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो पाप नहीं करता उससे शैतान छू भी नहीं सकता है। परमेश्वर के प्यारों, और यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया। पाप के कारण आपको क्या से क्या कीमत चुकानी थी आपको, लेकिन यीशु मसीह ने उस पाप को अपने जीवन में लिया। जहां आपको मरना था, श्राप में आपको मरना था पाप के कारण, यीशु मसीह स्वयं कलवरी क्रूस पर जो मौत की कीमत हमको चुकानी थी, यीशु मसीह ने चुका दी। यीशु मसीह ने चुका दी। और यहां पे लिखा है, परमेश्वर के लोग भटक गए थे। जब परमेश्वर ने बनाया इंसान को, तो इंसान जब कुछ दिन अच्छा रहा, फिर उसके बाद हम जानते हैं कहानी कि किस रीति से पाप आया। लोगों ने अपने तरीके से जीवन जीना चालू कर दिया। इसलिए प्रभु पछताया
मनुष्य को बनाने के लिए, क्योंकि वे परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे थे, वो अपने हिसाब से चल रहे थे और इन्होंने उस गंदे पापों को अपने जीवन में ले लिया। पाप आपको और मुझको छोटा लग सकता है परमेश्वर के लोगों, लेकिन इसकी कीमत इतनी बड़ी है कि यीशु मसीह ने जान देकर चुकाई है। हालेलुया, जान देकर चुकाई है परमेश्वर के लोगों। और यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर थे, मृत्यु के कगार पे थे प्रभु के लोगों। हम देखते हैं मरकुस में क्या हुआ। मरकुस में 15 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, सीमा जी सहायता करेंगे इस वर्ड को पढ़ने में। 15 उसका 34 को पढ़ दीजिए। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई। बड़े शब्द से यीशु मसीह क्रूस पर थे और पुकार कर कहा, क्या कहा? एलोई एलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, जिसका मतलब यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मेरे भाई और मेरे बहनों, यीशु मसीह को यह कहना पड़ रहा है कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? जरा सोचिए परमेश्वर के प्यारों, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर एक बच्चा कई छत से गिरने वाला है तो क्या उसका पिता उसे छोड़ देगा देखकर? एक बच्चा आग में गिरने वाला है, क्या उसका पिता उसे छोड़ सकता है? एक बच्चा बीमार है, क्या उसका बाप उसे छोड़ सकता है? लेकिन यहां क्यों परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को छोड़ दिया है? क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि हमारे पाप यीशु के कांधों में थे, और जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। इसलिए यीशु को कहना पड़ा, हे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है? यीशु तड़प रहे हैं वहां पे, इतना पीड़ा। उसका कारण यह है हमारे जीवन का पाप। और यीशु मसीह ने जब जान दी, तो कैसे जान दी परमेश्वर के लोगों? यहां पे लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण को छोड़ा। इतना दर्द था यीशु को, इतनी पीड़ा थी यीशु को। यीशु ने बड़े आवाज से, शायद मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह दर्द में रहे होंगे और उस पीड़ा के कारण चिल्लाए होंगे, और चिल्ला के यीशु की मृत्यु हो गई। उसका कारण है हमारे जीवन का पाप। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों, जब यीशु ने ऐसा किया तो उसे यशायाह में लिखा है, हम परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा यीशु क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? जो अपने आप को नहीं बचा सका वो तुम्हें कैसे बचाएगा? वो तुम्हें कैसे बचाएगा? बाइबल की बात आज भी कई सारे लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि यीशु मसीह क्यों मर रहा है, यीशु मसीह क्यों इतना पीड़ा क्यों सह रहा है, ताकि हमारे जीवन का पाप खत्म हो सके। वो क्यों लहू बहा रहा है? वचन में लिखा है, उसके लहू से हमारे पाप क्षमा होते हैं। वो हमारे लिए बलिदान हुआ परमेश्वर के लोगों। हमने जो भी गुप्त में पाप किए थे या वो जाले में पाप किए थे, विचारों से पाप किए थे, जैसा भी हमने पाप किया था, उन पापों के कारण यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और ये साधारण मृत्यु नहीं थी। यीशु ने इतने भयानक पीड़ाओं को अपने जीवन में लिया। आपको लगता है अरे छोटा सा झूठ मैं बोल दूं, लेकिन उसकी कीमत किस रीति से चुकाई गई है। हवा को भी ऐसा लगा ये छोटा सा फल खा के क्या होगा,
परमेश्वर दुखित हुआ, उन्हें वाटिका से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र है परमेश्वर के लोगों। और बाइबल बताती है कि वो अपने बेटे को और भेजेगा, लेकिन इस बार पापियों के लिए नहीं भेजेगा। इस बार परमेश्वर पापियों के लिए नहीं भेजेगा। पहली बार भेजा था तो वो पापियों के लिए भेजा था, लेकिन इस बार अपने राज्य में रखने के लिए, स्वर्गीय स्थानों में रखने के लिए परमेश्वर धर्मियों के लिए भेजेगा। हालेलुया। अब यीशु आएगा तो वो धर्मियों के लिए आएगा। क्या अब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान, वो पापियों से प्यार करता है तो हम क्या पाप करते ही रहे? क्या हम झूठ बोलते ही रहे? आज बहुत सारे लोग प्रभु के प्रेम को नहीं समझना चाहते, ना उस ईश्वर को समझना नहीं चाहते कि वो ईश्वर कैसा पवित्र है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका जीवन कैसा है। आज लोग जानना ही नहीं चाहते। इसलिए प्रभु को एक संदेश यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने अपने लोगों को संदेश दिया। 4:22 को अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 4:22 में, तो यहाँ 4:22 में ऐसा लिखा है प्यारों, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। देखिए प्रभु को कैसे इस बात, यह वचन कैसे प्रभु एक पीड़ा में हमारे बीच में संदेश दे रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे, ये मुझे नहीं जानते। आज कई लोग प्रभु के पास आने के बाद में भी, जानने के बाद में भी कि परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है, वो यहां निकल कर जाकर पाप करते हैं परमेश्वर के लोग। वहां जाकर अनाप शनाप खाते हैं परमेश्वर के लोग, और इसी मुंह से गाली बकते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। चर्च से निकलते कई लोगों का व्यवहार बहुत बेकार हो जाता है। इसलिए प्रभु बोलता है मेरी प्रजा मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिसमें कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है। वो नहीं समझते। मूढ़ का मतलब होता है ना समझ व्यक्ति। कितने बार प्रभु अपने दासों से होकर आपको बात करता है, ये मत करो, ये मत करो, फिर भी वही गलतियां, वही गलतियां, वही गलतियां, वही गलतियां। कारण क्या है परमेश्वर के लोगों? क्योंकि आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते। वो कितना पवित्र है। हालेलुया। कितना पवित्र है परमेश्वर, कितना पवित्र है परमेश्वर। अनाप शनाप जीवन जीते हैं। हमने प्रभु को ग्रहण किया, अपने जीवन को दे दिया, फिर भी जाकर अनाप शनाप जीवन जीते रहते हैं। और यहां लिखा है वो बुराई करने में तो बुद्धिमान है, बुराई करने में वो बहुत बुद्धिमान है, और मुझे जानने में मूर्ख है, ना समझ है। आज अपने परमेश्वर को समझे कलीसिया। वो चाहता है कि आप पाप मत करें, क्योंकि जहां पाप होता है वहां आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसने अपने बेटे को इस धरती पर भयानक पीड़ा, इसलिए यही वो रास्ता था जिससे आपकी पापों की क्षमा थी। इसी से आपका क्षमा हो सकता था। इसलिए यीशु मसीह को अपनी जान देनी पड़ी, अपनी जान देनी पड़ी परमेश्वर के लोगों। और इसीलिए प्रभु ने जान नहीं दिया कि आप पाप करते ही रहो, पाप करते ही रहो, पाप करते ही रहो। रोमियो 6:1 को पढ़ दें। यहां इस प्रकार लिखा है प्यारों, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं?
हाँ प्रभु के लोगों, पिता का अनुग्रह हुआ कि उसने अपने बेटे को भेजा, वो हमारे पापों के लिए मर गया। परमेश्वर चाहता है कि आप पाप मत करिए, इसलिए भजनकार कहता डरते रहो, कांपते रहो, परंतु पाप मत करो, पाप मत करो। मैंने बहुतों को समझाया कलीसिया में, हाँ तो बोल देते लेकिन बाहर जाकर वही जीवन जीते हैं, वही गंदे काम, व्यभिचार। आज कई जवान लोग इस जगह से वचन सुन रहे हैं लेकिन पाप में बाहर जाकर भ्रष्ट हो रहे हैं, व्यभिचार जैसे काम कर रहे हैं। कारण क्या है कि वो अपने परमेश्वर को नहीं जानते, वो अपने ईश्वर को नहीं जानते। जरा सोचिए, आपके एक एक पापों की कीमत यीशु मसीह ने जान देकर चुकाई है। उसे पैरों से मारा गया, पीटा गया, घायल किया गया। बाइबल बताती है सब दुख जो यीशु मसीह के बारे में हम सुनते हैं, उसने केवल हमारे जीवन के पापों के लिए उठाया है कि पाप क्षमा हो जाए और हमें एहसास हो कि यीशु हमारे पापों के लिए इतना दर्दनाक मृत्यु हुआ ताकि हम फिर से पाप ना करें। इब्रानियों 10:26 को पढ़ दें। यहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो यहां पे लिखा है और कोई बलिदान बाकी नहीं है। अब यीशु मसीह और आने वाला नहीं है कि आपके पापों के लिए मरे। अब यीशु मसीह आने वाला नहीं है कि और आपके लिए क्रूस पर टंगे और आपके लिए अपना लहू बहाए। हालेलुया। एक ही बार बलिदान है, एक ही बार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों कि आप अपने जीवन में पाप करना बंद करें, क्योंकि और बलिदान बाकी नहीं है। बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं यशायाह 1:16 में लिखा है, अपने आप को धोकर पवित्र करो। प्रभु उससे पहले कहता है, तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे और मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। उसका कारण है क्योंकि तुम पवित्र नहीं हो, उसका कारण है कि तुम शुद्ध जीवन नहीं जी रहे हो, उसका कारण है कि तुम सही रीति से नहीं चल रहे हो। इसलिए अपने आप को धोकर पवित्र बना लो। यीशु मसीह चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता पवित्र है। हमारा पिता पवित्र है। आपको छोटी बात जान पड़ती होगी पाप, लेकिन आपको बताऊं उसकी कीमत कितने बड़े रूप में चुकाना पड़ा है प्रभु यीशु मसीह को अपनी जान देकर। हालेलुया। अगर हम पाप करते रहेंगे इस संसार पर, चर्च आ रहे हैं फिर पाप कर रहे हैं, बाहर करते ही रहेंगे, तो बाइबल बताती है और बलिदान बाकी नहीं है, एक चीज बाकी है। यहां पे लिखा, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग में ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर अपने जीवन से पाप नहीं छोड़ रहा है, तो बाइबल बताती है वो निश्चय ही नरक में हमेशा के लिए चला जाएगा और अनंत काल की पीड़ा को उसे सहना पड़ेगा। जो यीशु मसीह नहीं चाहते थे, पिता नहीं चाहते थे कि हम पाप करके इस धरती पर भी पीड़ाओं को उठाए और मर जाने के बाद उस नरक में जाए। इसलिए यीशु मसीह ने जान दी, इसलिए स्वर्ग को छोड़कर यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा, इसलिए कि आप उस नरक में ना जा सके। पाप तो हो गई है, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुकाई, उसकी कीमत चुकाई। प्यारों, कीमत क्या थी? कि उसने अपनी जान दी। इसलिए आज आप अपने जीवन में पाप को बंद कर लीजिए और यीशु के लहू से धुलकर शुद्ध और पवित्र हो जाए। हालेलुया।
तब हम पिता के पास जा सकते हैं, तब हमारा पिता के साथ रिश्ता हो सकता है। और जहां पाप नहीं है, शैतान उसे नहीं छू सकता। जहां पाप नहीं है, वहां श्राप भी नहीं आएंगे, आपके जीवन में दंड भी नहीं आएगा। आपकी जिंदगी बहुत सुंदर होती चली जाएगी। आपकी जिंदगी में परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करेगा, क्योंकि आप पवित्र हैं और परमेश्वर आपके साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर, और परमेश्वर से आप जो मांगेंगे परमेश्वर वो आपको देगा। आप अपने जीवन में पवित्रता को प्रभु को देते हैं, तब पवित्र बनिए। पाप करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया, परंतु आपको पवित्र रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए अपने जीवन को संभल कर चले, अपने जीवन में अनुशासन को लेकर आए प्यारो। अपने जीवन में डर और भय लेकर आए, कांपते रहे लेकिन पाप ना करें, गुनाह ना करें। उस बलिदान को याद करें जो यीशु मसीह ने जान तो दी, लेकिन उससे पहले यीशु के साथ बहुत बदसलूकी हुई। यीशु पर थूका गया, मारा गया, दाढ़ी नोची गई। भयानक यीशु मसीह ने वो पाप की कीमत को यीशु मसीह ने चुकाया। अब अपने जीवन में पाप ना करें। अगर इस बात को सही रीति से लेते हैं आप अपने जीवन में, तो मैं आपके अंदर एक बड़ा डर आ जाएगा और आप पाप से बचे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, और कोई बलिदान बाकी नहीं है। आज संभलने का समय है। इसलिए स्वर्ग परमेश्वर ने मुझे इन वचनों को दिया है ताकि आप अपने आप को पवित्र बनाएं, पवित्र बनाएं, पाक करें अपने आप को, अपने जीवन को सही करें। आइए हम अपने स्थान पर उठ जाए, खड़े हो जाए। ओ हालेलुया। बाइबिल बताती है प्यारो, बाइबिल कहती है जब एक व्यक्ति पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रभु हमसे तब खुश होता है जब हम अपने पापों को छोड़कर एक सही जीवन जीते हैं। बाइबिल बताती है परमेश्वर के प्यारो, जब एक पापी लड़का अपने पिता के पास लौटा, उसने पूरा धन दौलत जो पिता से लिया था खर्च कर डाला, उड़ा डाला, और वो इस निर्णय से आया कि पिताजी मुझे नौकर के रूप से रख लो, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। पिता ने उसे गले से लगाया, उसे माफ किया पिता ने, और पहले जैसा अधिकार और पहले जैसे प्रेम प्रभु ने दिया।